Hello students, your subject is International Business Management and today's topic is International Marketing Orientation and International Segmentation. आज जो हमारा टॉपिक है ठीक है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन है और इंटरनेशनल सेगमेंटेशन है। इससे जो पहला वाला लेक्चर था उसमें भी हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग की ही बात की थी कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है, क्या उसके आपके नेचर्स होते हैं, क्या उसके आपके इम्पोर्टेंस होती हैं, क्या आपकी इसके स्कोप होते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन की, बेसिकली इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन जो आपका होता है वो एक तरीके से एटीट्यूड होता है किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एटीट्यूड टूवर्ड्स इन कंपनीज इन डिफरेंट नेशंस। इट मीन्स क्या है कि सपोज करो हमारी कोई कंपनी ए है, वो आपकी डोमेस्टिक कंपनी ए है। अब वो हमारी कंपनी इंटरनेशनली होगी। इंटरनेशनली मीन्स कि हमारी कंपनी डिफरेंट कंट्री में हम उस अपनी जो कंपनी है ठीक है हम उसे मैनेज कर रहे हैं, उसे हम वहां पर ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं। तो वो डिपेंड हमारे ऊपर होता है कि भाई हम किस पर्टिकुलर कंट्री में किस तरीके का हम अपना एटीट्यूड रख रहे हैं। एटीट्यूड इन द सेंस ऑफ किस तरीके से हम कस्टमर को ए कंट्री में डील कर रहे हैं, किस तरीके से हम कस्टमर को बी कंट्री में डील कर रहे हैं, किस तरीके से हम कस्टमर को सी कंट्री में डील कर रहे हैं, या किस तरीके से हम जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं उन्हें हम किस तरीके से मैनेज करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, या इसके अलावा कि हमारा क्या परसेप्शन है रिगार्डिंग द डिफरेंट कंट्रीज। तो वो सारी चीजें आपकी हमारी आती हैं मार्केट ओरिएंटेशन के अंदर। दूसरा कि यहाँ पर हम मार्केटिंग ओरिएंटेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन की, तो वहां पर हम एक चीज ये भी देखते हैं कि जो हमारा हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी होती है ठीक है, और जो हमारी सब्सिडीज होती हैं उसकी जो सब्सिडीज मीन्स उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं तो उनके बीच में हम किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हैं कि भाई इंडिया में भी है ठीक है, इंडिया में हमारा हेडक्वार्टर है, यूएसए में हमारी ब्रांच है, इसके अलावा यूके में भी हमारी ब्रांच है, जापान में भी हमारी ब्रांच है। तो मेन से हम ऑपरेट कहां से करेंगे, जो हमारा हेडक्वार्टर होगा, मेन कहां से ऑपरेट करेंगे, जो हमारा हेडक्वार्टर होगा। और उसके बाद डिपेंड होता है कि कंट्री टू कंट्री की कहां पर हमें किस तरीके से अपनी कंपनी को मैनेज करके चलना है। अब इससे आगे आपका कि जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट होता है इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन जो आपका होता है वो इसमें लिखा हुआ है कि द प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज ऑफ हेडक्वार्टर एंड द ऑपरेटिंग कंपनी इन होम कंट्री become the default standard to which all subsidy need to comply। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपका जो सेंट्रिक ओरिएंटेशन होता है वहां पर हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी सब्सिडीज हैं या जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, तो हम उन्हें क्या करेंगे कि जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री की कल्चर होगी या जिस तरीके से हम डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हम चलाते हैं, उसी तरह से हम उन्हें डिफरेंट कंट्रीज में भी हम उन्हें ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। ठीक, क्या कि हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि जो हम अपने यहाँ पर कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, कंपनी की एक्टिविटीज मैनेज करते हैं, हम उन्हें सुपीरियर मान के चल रहे हैं एज कंपेरिजन टू अदर कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। मीन्स कि हम वहां पर कुछ ऐसा चेंज नहीं कर रहे कि हम कंट्री ए में गए तो वहां पर चीजों को हमने चेंज किया, कंट्री बी में गए तो वहां पर हमने चीजों को चेंज किया, या कंट्री सी में हम गए तो वहां पर हमने चीजों को चेंज किया। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो हमारे अपने जो भी हम डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अपने जो भी स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पर आगे चलते हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका लिखा हुआ है कि इन दिस अप्रोच ए कंपनी फाइंड इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल सिमिलरिटी अमंग रीजन्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सिमिलर नीड ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स। हम इसके अंदर क्या करते हैं कि सपोज करो हम इंडिया के अंदर अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं और हम डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो हम
उसमें ये चीजें फाइंड आउट करते हैं आपकी रीजनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन के अंदर कि भाई कौन कौन सी चीजें सिमिलर हैं जो हमारी कंट्री में भी सिमिलर है और जो वो अदर कंट्रीज में भी सिमिलर है। तो हम वहां पर बेसिकली क्राइटेरिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्राइटेरिया लेते हैं, उसके बाद कल्चरल का भी लेते हैं, उसके बाद हम पॉलिटिकल भी क्राइटेरिया लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम उन्हें कंपेयर करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर ये चीजें कैसी चल रही हैं और इन फॉरेन कंट्री ये चीजें आपकी किस तरीके से चल रही हैं। तो जो भी सिमिलैरिटी होगी हम उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। जैसे कि क्या अब हम इंडिया की बात करते हैं, सपोज करो हम नेपाल में कोई बिजनेस करें, भूटान में कोई बिजनेस करें या म्यांमार में कोई बिजनेस करें, तो वहां पर जो है लगभग यदि हम कंडीशंस की बात करें तो बहुत सारी कंडीशंस जो है हमें सिमिलर कंडीशंस मिल जाएंगी, हमारे जैसी कंडीशंस मिल जाएंगी। इसके अपोजिट हम यूएसए चले जाएं, हम यूके चले जाएं, तो वहां पर चीजें हमको कुछ डिफरेंट मिलेंगी, वहां पर चीजों में हमें कुछ चेंजेस मिलते हैं। तो जो आपका रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन होता है, हम वहां पर फाइंड आउट करते हैं कि भाई क्या कौन कौन सी चीजें जो है हमारे यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती हैं वो उनकी तरह आपकी सिमिलर है। नेक्स्ट है आपका जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। जो आपका जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन होता है, इसमें लिखा हुआ है कि जियोसेंट्रिक अप्रोच एनकरेज ग्लोबल मार्केटिंग, दिस डज नॉट इक्वेट सुपीरियरिटी विद नेशनलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका जियोसेंट्रिक का मतलब हम यहाँ पर बेसिकली ग्लोबल मार्केटिंग को एनकरेज करते हैं और दूसरा ये करते हैं कि भाई हम ये नहीं देखते कि हम अपने नेशन में इस तरीके से कर रहे हैं, वहां पर भी हम चीजों को इसी तरीके से हम करेंगे, जैसी जहां पर आपकी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को, उसके अकॉर्डिंग हम सारी एक्टिविटीज को या जो भी A to Z आपकी फंक्शनिंग होती है उसे हम वहां पर मैनेज करके चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है जियोसेंट्रिक के बाद आपका पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन की जो हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है इन दिस अप्रोच ए कंपनी गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपका पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन के अंदर कि हम इक्वली वेटेज दे रहे हैं, हम इक्वली स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। हम ये नहीं करते कि भाई इंडिया के अंदर है तो हम ये करेंगे और बाहर की कंट्री के अंदर है तो हम कुछ और करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जितनी भी ब्रांचेस है अक्रॉस द वर्ल्ड या अक्रॉस द ग्लोब, हम सबको इक्वली प्रेफरेंस वहां पर देकर चलेंगे। इक्वली प्रेफरेंस का मतलब कि सब जगह इक्वली चीजें होंगी कि हम यहाँ पर कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी चीजें कर रहे हैं तो उसे हम इक्वली हर जगह अप्लाई करेंगे, इक्वली हम उसे हर जगह एप्लीकेबल करेंगे। वो हमारे लिए सारी ही हमारी जो यूनिट्स हैं, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हो, चाहे वो हमारी इंटरनेशनली हो, हम सबको इक्वली वहां पर ट्रीट करके चलेंगे। तो ये बेसिकली आपके 4 ओरिएंटेशंस हैं, जिसमें आपका पॉलीसेंट्रिक हुआ, जियोसेंट्रिक हुआ, रीजनोसेंट्रिक आपका हुआ। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन से पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन आप सबने मार्केटिंग के अंदर पढ़ा होगा। नॉर्मली मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि जब आप किसी भी मार्केट को सब डिवाइड कर देते हो इनटू द स्मॉल पार्ट, जब आप किसी भी मार्केट को सब डिवाइड कर देते हो इनटू द स्मॉल पार्ट्स, उसमें आप कैसे डिवाइड करते हो कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया और आपको ये लग रहा है कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है ये इस एज के इंडिविजुअल्स लेंगे, इस एज के लेंगे या इस एज के लेंगे या इस एज के लेंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने मार्केट को वहां पर डिवाइड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर या जो भी टारगेटेड मार्केट होगा उसे हम वहां पर उसे सेट आउट करेंगे। तो सेगमेंटेशन क्या होता है, जब हम किसी भी मार्केट को स्मॉल पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे 4 व्हीलर मेकिंग आपकी कंपनीज होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो हर सेगमेंट की जो कार होती है या 4 व्हीलर्स होते हैं वो उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम मारुति की बात करें, मारुति आपकी 4 से 6 लाख रेंज की भी गाड़ी आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, 6 से 10 की भी करती है, 10 से 15 लाख की भी वो कॉस्ट वाली जो कार्स होती हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं, वो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करती है।
दिया है। तो उसका मेन मोटिव क्या है कि उसने जो हमारा मार्केट है उसे सेगमेंट किया हुआ है कि जिस टारगेट का कस्टमर होगा हम उस टारगेट का ही प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कस्टमर को वहां पर सेल आउट कराएंगे। अब उसमें होता क्या है, जब हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि जब आप अपने डोमेस्टिक कंट्री से अलग जितने भी डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट हैं जहां पर आप अपना बिजनेस रन करते हो, जहां पर आप अपना बिजनेस चलाते हो, जब आप उस मार्केट को डिवाइड करते हो इनटू द स्मॉलर पार्ट्स तो उसे आप इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंट कहते हो। वहां पर क्या होता है कि जो भी होमोजीनियस नेचर की जो भी मार्केट होगा आप उसे एक साइड कर लोगे कि भाई कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या सारी चीजें एक दूसरे से मैनेज करके एक दूसरे से सिमिलर है, तो उस तरीके के मार्केट को आप अलग कर लोगे, अलग है उसे अलग कर लोगे, उससे भी अलग है तो आप उसे अलग कर लोगे। जब आप यही सारी चीजें इंटरनेशनली लेकर चलते हो या इंटरनेशनली मार्केट लेवल पर चलते हो तो आप उसे कहते हो इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इसके वही टाइप्स हैं जो आप नॉर्मली आप पढ़ते हो, जैसे आपका जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। केवल डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं, तो जब हम जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी कंट्रीज होती हैं वहाँ की लोकेशन देखते हैं, लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, जिस तरीके की लोकेशन होगी या जिस तरीके का एरिया होगा या जिस तरीके का आपका रीजन होगा हम उस तरीके का जो है प्रोडक्ट वहां पर प्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद आपका आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर भी हम लोगों को क्लासिफाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल लेवल, और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम अपने मार्केट को वहां पर सेगमेंट करके चलते हैं। मीन्स वही सारी चीजें हैं, बस ये सारी चीजें हम कहां पर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम एक इंटरनेशनली लेवल पर करके चलते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। इसके बाद आता है आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर आपका क्या आ जाता है कि जो भी उस पर्टिकुलर कंट्री के जो भी पीपल्स हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, क्या उसका परसेप्शन है, वो प्रोडक्ट को किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उनका परसेप्शन है या किस तरीके से वो हमारे प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम मार्केट को वहां पर सेगमेंट करके चलते हैं। उससे क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं जो हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो लोगों का एटीट्यूड है, जो भी परसेप्शन है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो प्रोडक्ट होता है उसे मार्केट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। तो हम जब सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो ये सेगमेंटेशन हमें बिहेवियरल लेवल पर भी ये सेगमेंटेशन हम करके चलते हैं। उसके बाद आता है आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन भी आपका इसी बिहेवियरल जो सेगमेंटेशन होता है उसी की तरह आपका लगभग हो जाता है, जो कि बेसिकली साइकोलॉजी से जुड़ा होता है, साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर से। साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर से का मतलब क्या होता है कि भाई हम किसी इंटरनेशनली कंट्री में जा रहे हैं तो कि भाई व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ पर्सन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरनेशनल कंट्री, कि जो हम इंटरनेशनल कंट्री में जा रहे हैं, जो उसके पीपल्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी क्या हैबिट्स है रिगार्डिंग द परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, उनका क्या एटीट्यूड है रिगार्डिंग द परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, क्या उनके आपकी ट्रेड्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनकी वैल्यूज है, क्या उनके इंटरेस्ट है, किस तरीके की उनकी लाइफ स्टाइल है। क्योंकि जब आप कंट्री टू कंट्री जाते हो या डिफरेंट कंट्रीज की आप बात करते हो तो हर जगह आपको क्या मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड आपको अलग मिलेगा और लाइफ ऑफ जो लिविंग स्टाइल होगी वो भी आपको हर कंट्री में आपको अलग अलग वहां पर मिलेगी। क्योंकि भाई आप इंडिया के अंदर जा रहे हो, ठीक है, आप यूएसए जाओ, यूके जाओ, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, तो वहां पर आपको चेंज मिलेगा कि जो लाइफ स्टाइल हम इंडिया के अंदर यूज करते हैं और जो वो लाइफ स्टाइल जो है इंडिया से बाहर यूज करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो हम वहां पर इसके में जो है हम वो सारी चीजें सेगमेंट करके आपका चलते हैं। और लास्ट वन आता है आपका ओकेजनल सेगमेंटेशन। ओकेजनल सेगमेंटेशन क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ओकेजनली ही सेल आउट होते हैं, चाहे डोमेस्टिक
मार्केट की बात कर लें, चाहे हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लें, तो हम उस पर्टिकुलर ओकेजनल को देखकर अपना मार्केट को हम सेगमेंट करके चलते हैं कि भाई जैसे सपोज करो अब किसी कंट्री में कि भाई विंटर आया तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट जो है वहां पर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। या ओकेजनल का मतलब कोई आपका स्पेशल फेस्टिवल है या कोई भी स्पेशल आपका इवेंट है कि वहां पर उस पर्टिकुलर फेस्टिवल या स्पेशल इवेंट पर हम ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपका होता है एक तरीके से ओकेजनल सेगमेंटेशन। थैंक यू।